अच्छा, जब पित्त की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं, उसकी प्रकृति के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल। पित्त के लिए बोला है, एक तो असहिष्णु होगा, है ना, इंटॉलरेंट थोड़ा सा है, और दूसरा जो है उसको गर्मी जो है लगने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। गर्मी का मतलब कि जैसे दो लोग हैं तो उसको जो है पंखे की या एसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल, है ना। और उसका बाद उसका जो स्वेद है, यानी कि जो पर्सपायरेशन है, वो पर्सपायरेशन ज़्यादा होगा, प्लस उसके हो सकता है कि पसीने से जो है वो दुर्गंध भी ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। ये एक्चुअली ये चीज़ें ना बचपन से ही माता पिता को पता चल जाती हैं, तो इसीलिए जब कभी भी प्रकृति एग्जामिनेशन करने जाना है तो ये उसी स्थिति में चले जाना चाहिए। और व्याधियों की अगर मैं बात करूं, संक्षेप में बताइएगा। संक्षेप में उसमें जो है पित्तज विकार होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। पित्तज विकार में हम बोलते हैं पित्त का जो है नाभि से लेकर के या जंघा से लेकर के ऊपर जो छाती तक का पार्ट है उसको हम पित्त का भाग बोलते हैं। तो इसमें रोग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, जैसे अम्ल पित्त, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं गैस की समस्या, है ना। जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है। जी। जो ड्यूडिनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, ये होने की अल्सर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। देन छाती में जलन होना, जी मिचलाना, ठीक है। अच्छा, ये सब पित्त प्रकृति के लोगों को ज़्यादा होती है। उनको पित्त प्रकृति के लोगों को होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये नहीं है कि कोई पित्त प्रकृति का है तो उसे होना ही होना है। जी, जी। ये भी एक कंसेप्ट था, इसीलिए हमारे जो आचार्य चरक हैं उन्होंने एक जगह पे ये भी बोला, वातलाद्या सदातुरा, मतलब जो एक दोषज प्रकृति होती है वो सदा आतुर होती है ना। तो इसीलिए, क्योंकि हर कोई हर हमेशा तो रोगी नहीं होता है, तो इसीलिए ये कंसेप्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति की या किसी भी व्यक्ति की केवल एक प्रकृति होना संभव नहीं।